प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं छठी कक्षा की हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 14। अध्याय का नाम है लोकगीत। और इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यानी जो बच्चे चैनल पर नए हैं पहले सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड भी करें अपने साथियों को। तो देखिए इस पाठ में जो है प्रश्न नंबर एक में क्या पूछा गया है, क्या दिखाना चाहते हैं ये। तो देखिए नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखो और बताओ। ध्यान से देखिए चित्र को और बताना है। क्या बताना है, आगे जो कुछ पूछा गया है इस चित्र से संबंधित। जैसे पूछा गया है कि इस तरह के दृश्य तुमने किन किन अवसरों पर देखा है, उन अवसरों के बारे में लिखो। कौन कौन से अवसरों पर आपने ये देखा है, यानी आपने इस प्रकार का जो चित्र में दिखाया गया है ऐसा दृश्य है कौन से अवसर पर देखते हो। तो मैंने इसमें लिखा है कि विवाह, लड़के के पैदा होने पर, होली पर, तीज त्योहार पर, इस प्रकार के दृश्यों को हम देखते हैं। दृश्य क्या है कि जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है कि ढोलक इत्यादि संगीत के तालियों के साथ जो है गाना गाया जा रहा है। इसके बाद देखिए उन अवसरों पर तुम क्या क्या करते हो। उन अवसरों पर तुम क्या क्या करते हो। तो मैंने लिखा है कि इन अवसरों पर हम नाचते हैं और खुशी मनाते हैं। ये जो अवसर आते हैं जो मैंने लिखे हैं इनमें नाचते हैं और खुशी मनाते हैं। इसके बाद देखिए यदि ऐसे अवसर रोज आए तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो प्यारे बच्चों सोचो, ऐसे अवसर यदि रोज हो तो आपको कैसा महसूस होगा। तो मैंने इसमें लिखा है यदि ये अवसर रोज आए तो शुरू में तो अच्छा लगेगा, शुरू में तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में ये ऊब जाएंगे। बाद में हम जो है इससे ऊब जाएंगे कि हर रोज कोई भी कार्य से हम ऊब जाते हैं। तो ये जो अवसर कभी कभी आते हैं तभी हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न नंबर 2 में जो है क्या पूछा गया है कि कविता को पढ़ो और चित्र बनाओ। तो इस कविता को ध्यान से पढ़ो। क्या है कि बाजार गली और कूचों में जब शोर मचाया होली ने, सौ रंग भरे सौ रूप धरे, हर दिल को लुभाया होली ने। कुछ तबले खटके ताल बजी, कुछ ढोलक और मृदंग बजी, कुछ सारंग और चंग बजी, कुछ तार समूह के झमके, कुछ घुंघरू खन के झनझन। इस दम नाचने गाने का ये तार बंधाया होली ने, सौ रंग भरे सौ रूप धरे, हर दिल को लुभाया होली ने। यानी इस कविता के अंदर होली के रंग बिरंगे दृश्य का, होली में किस प्रकार का दृश्य हमारे समाज में होता है वो जो है बताया गया है। तो उसी के अनुरूप यहाँ जो खाली दिया है जगह है, यहाँ आपको चित्र बनाना है कि होली में जैसे नाचते हुए, ढोलक बजाते हुए और रंग लगाते हुए, इस प्रकार का चित्र आप इसमें बना देना। तो इसके बाद देखिए इसमें जो है पूछा गया है क भाग में कि कविता में कौन कौन से बाजों की बात हुई है। कौन कौन सी बाजों की बात हुई है। तबले, ढोलक, मृदंग, सारंगी, चंग, तमूरी, ये सारे जो है बाजे यानी वाद्य यंत्र हैं। ये इनकी बात कविता में की गई है। इसके बाद देखिए इसका जो ख भाग है इसमें क्या पूछा गया है कि तुम्हें होली अच्छी लगती है या बुरी। अच्छी लगती है तो क्यों लगती है और बुरी लगती है तो क्यों लगती है। तो मैंने लिखा है कि अच्छी लगती है, यानी होली हमें अच्छी लगती है क्योंकि होली पर आपस में एक दूसरे के रंग लगाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, इसलिए हमें ये अच्छी लगती है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसी प्रश्न का ग भाग में जो है क्या पूछा गया है कि तुम होली और दीपावली कैसे मनाते हो। आपको पूछा गया कि आप दीपावली और होली कैसे मनाते हो। तो आप अब जैसे मनाते हो उसमें लिख सकते हो। मैंने आपको सिखाने के लिए इसमें लिखा है कि आपस में एक दूसरे को गुलाल लगाकर, गले मिलकर, बधाई देते हुए मनाते हैं। क्या मनाते हैं ऐसे होली। और दीपावली कैसे मनाते हैं,
शाम को मुंडेरे पर दीपक जलाकर, रात को लक्ष्मी का पूजन करके तथा अगले दिन बड़ों को नमस्कार करके आशीर्वाद ले करके हमें दीपावली को मनाते हैं। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में जो है आगे देखिए क्या है कि तुम्हारे आसपास कौन कौन से लोकगीत पाए जाते हैं, उनकी 4-4 पंक्तियां लिखो और अपने दोस्तों को गाकर सुनाओ। तो मैंने एक गीत लिखा है, रंग में कैसे होली खेलूंगी आ सांवरिया के संग, कोरे कोरे कलश मंगाए केसर घोड़ो रंग वाला केसर, और भर पिचकारी मेरे सन्मुख मारी चोली हो गई तंग, रंग में कैसे होली खेलूंगी आ सांवरिया के संग। ये एक लोकगीत है होली के ऊपर। इसी के बाद आगे प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि लोकगीत का अर्थ क्या है, जनता के गीत। इस तरह के लोक शब्द लगाते हुए दिए गए शब्द बनाओ और अर्थ इनके लिखो। तो इसमें जो है शब्द दिए हैं बनाने हमें लोक शब्द जोड़ करके, तंत्र से साथ तंत्र शब्द है, इसके साथ लोक जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा लोकतंत्र, जिसका अर्थ होता है लोगों का शासन। जीवन इन लोक जोड़ देंगे तो लोक जीवन, लोगों का जीवन। नायक के साथ लोक जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा लोक नायक, लोगों का नायक। और लाज शब्द के साथ लोक जोड़ देंगे तो ये बनेगा लोक लाज, यानी लोगों की लाज। और मत, लोक मत, मत से क्या बनेगा लोक मत, लोगों का मत। इस प्रकार ये शब्दों का निर्माण हमें यहाँ करना है। इसके बाद देखिए आगे क्या दिया हुआ है कि 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि देखिए नीचे बने चित्रों को क्रम से देखते हुए अपनी भाषा में कहानी लिखो। तो मैंने जो है चित्र देखा, इसमें देखिए आप एक बिल्ली दिखाई दे रही है और एक बोरा जो है रखा हुआ है, उसके नीचे एक जो है चूहा दिखाई दे रहा है, उसके बाद वो चूहे के पीछे भाग रही है। 3 नंबर चित्र जो है इसमें वो भाग रही है, चूहा आगे जो है पेड़ पर चढ़ रहा है, देखिए इस प्रकार से। इसके बाद आगे उसने क्या है सांप दिखाई दिया उसको, वो सांप के साथ सांप को मारने का प्रयत्न कर रही है। और इसके बाद उसको लास्ट में शेर दिखाई दिया जिससे उड़ के भाग रही है। तो इसके ऊपर हमें चित्रों के ऊपर कहानी बनानी थी। तो मैंने क्या कहानी बनाई देखिए, कहानी को एक बार सुनिए और उसके बाद लिखिए कि एक बार बिल्ली ने अनाज की बोरी के नीचे उछल कूद करते हुए चूहे को देखा। बिल्ली उसे पकड़ने के लिए झपटी, चूहा भागकर घर से बाहर निकल गया। चूहा भागकर घर से बाहर निकल गया। आगे क्या है कि बिल्ली भी उसके पीछे भाग चली और चूहा बाहर जाकर पेड़ पर चढ़ गया और वह छुप गया जिसके कारण उसकी जान बची। बिल्ली भी उसे ढूंढकर वापस चलने लगी। तब वहां पर उसे सांप नजर आया। आगे है वह सांप को घायल करके मारने का प्रयास करने लगी। वह बार बार अपने पंजों से उस सांप पर प्रहार कर रही थी। तभी अचानक वहां शेर ने आकर दहाड़ लगाई और बिल्ली को खाने के लिए दौड़ा। बिल्ली ने भागकर अपनी जान बचाई। ये कहानी छोटी सी मैंने चित्र के आधार पर बनाई और इसी कहानी के साथ इस अध्याय का हल हमने कर लिया। अगली कक्षा में हम अगले पाठ का जो हल करेंगे। धन्यवाद।